नमस्कार। आज के इस अध्याय में बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे, जो है भोजन के नियम। प्राकृतिक चिकित्सा में भोजन को एक विशेष दर्जा दिया गया है, भोजन को ही औषधि का रूप बताया गया है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आम जनमानस भोजन के नियम को समझे, भोजन के नियम को जाने। तो स्वस्थ जीवन हेतु आहार एवं जो योग के कार्यक्रम है, किस तरह से करना है, क्या करना है, तो आज इस पे हम चर्चा करेंगे कि भोजन को अच्छी तरह चबाकर धीरे-धीरे एवं शांत चित्त होकर आहार का सेवन करना चाहिए। प्रातः की नींद से उठने के बाद 2, 4, 6 घंटे का निर्जल लघु उपवास आंतरिक अंगों को विश्राम देने के लिए होता है। तो सुबह उठते ही अगर व्यक्ति नाश्ता बंद कर दे और अगर 6 बजे उठ रहा है और 12 बजे तक कुछ भी न खाए पिए, तो क्रॉनिकल से क्रॉनिकल डिजीज से रिलीफ पा सकता है, क्योंकि एक नियम है ना कि 16 घंटे आराम और 8 घंटे का भोजन। अगर शरीर को 16 घंटे आराम मिल जाए, तो निश्चित रूप से क्रॉनिकल बीमारियों में आराम मिल सकता है। तो उपवास के बाद कम भूख लगने पर प्राकृतिक औषधि, पेय, रस व अधिक भूख लगने पर ऋतु, मौसम के अनुसार किसी भी फल का सेवन सुबह के समय या जो प्रथम आहार है उसके रूप में करना है। अब आते हैं दोपहर का भोजन। तो दोपहर के भोजन में अधिक भूख लगने पर पालक के रस से गुथी मोटे अनाज की रोटी, सलाद, प्याज, टमाटर, ककड़ी, पत्तों सहित मूली, पत्ता गोभी इत्यादि, धनिया, पुदीना की चटनी व उबली हुई हरे रंग की सब्जियां, पालक, मेथी, लौकी, टिंडे, गिलकी आदि के साथ सेवन करना मधुमेह रोगियों के लिए विशेषकर 3 अन्न, गेहूं एक भाग, चना एक भाग व गेहूं एक भाग, चना एक भाग व एक भाग जौ वाले आटे की रोटी सेवन करना चाहिए। तो तीनों को समभाग मिला करके आटा बनवाया जा सकता है। अब यहाँ पे जो बातचीत हो रही है हरी सब्जियों की, तो जो भी मौसम के अनुसार उपलब्ध हैं, उन सब्जियों का रस सुबह के समय पी लें। रस के बाद जो उसके अवयव बचते हैं, चाहे वो लौकी का हो, चाहे वो पालक का हो, मेथी का हो, उसको उसी आटे में गूँथ करके खाने से शरीर को पर्याप्त मात्रा में फाइबर की प्राप्ति होती है। शाम के समय आवश्यकता के अनुसार कोई भी प्राकृतिक औषधीय पेय, रस व ऋतु, मौसम के अनुसार किसी भी फल का सेवन करना। अब रात्रि के भोजन में भूख के अनुसार फल, सब्जियों का सूप, सब्जियां, मिश्रित दलिया, सब्जियों सहित हाथ कूटे चावल, पालक के रस से गुथी हुई मोटे अनाज की रोटी, सलाद, धनिया, पुदीने की चटनी एवं उबली सब्जियों का सेवन करना चाहिए। नो ब्रेकफास्ट प्लान डॉक्टर एडवर्ड हुकर डेवी के एक बुक उन्होंने लिखी है, इसमें बहुत व्यवस्थित उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है कि नो ब्रेकफास्ट प्लान के अनुसार नाश्ता छोड़ने से सभी रोग दूर हो जाते हैं। दिन भर पका हुआ भोजन, जो दिन भर पकाया जाता है भोजन, वो 50% से अधिक नहीं होना चाहिए तथा अपक्व भोजन में फल, सलाद, जूस व अंकुरित अन्न 50% से कम भी नहीं होना चाहिए। मतलब 50% कम से कम नेचुरल चीजें और 50% मैक्सिमम तक पक्वाहार ले सकते हैं। पानी और भोजन भूख प्यास के अनुसार ही लेना चाहिए, क्योंकि बिना भूख के भोजन और बिना प्यास के पानी भी विष का काम करता है। और सप्ताह में एक बार निश्चित रूप से व्रत रहना चाहिए। तो बीमारियों के खिलाफ जो ब्रह्मास्त्र के रूप में प्रयोग करते हैं, वह है नींबू पानी, फलों, सब्जियों तथा उनके रस, अपक्वाहार या छाछ। अब आते हैं, कोई व्यक्ति कब्ज का विशेष रोगी है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए तो कब्ज के कारण कड़ा, सूखा, गुठली युक्त मल हो जाता है। तो ऐसे में आंवला, करेला, पालक, लौकी, ककड़ी, अनानास का रस, अमरूद, पपीता, बेलफल, गाढ़ी निद्रा कब्ज को दूर करने में विशेष मदद करती है। अब आते हैं वात दोष पे। तो दर्द एवं गैस का ट्रबल अगर किसी भी तरह से वात दोष में विशेष रूप से है, तो ऐसे व्यक्ति को अदरक, सोंठ, पुदीना, मूली, लहसुन, हींग, हिंगवाष्टक चूर्ण आदि का सेवन करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को खट्टी डकार, जलन, एसिडिटी हो रही है,
तो इसमें विशेष रूप से अपक्वाहार, फलाहार, शाकाहार, रसाहार, नींबू व शुभ चिंतन करना है। सर्दी जुकाम, खांसी व कफदोप में विशेष रूप से आंवला, नींबू, संतरा, अनानास, मौसम्बी, अदरक, शहद आदि का सेवन करना है। अगर इस तरह के डाइट चार्ट को रखा जाए तो व्यक्ति आजीवन निरोगी रह सकता है। अब औषधीय पेय, रसीय आहार और किन किन चीजों में यह लाभ करता है इसके विषय में जानते हैं। तो पहला है अदरक, नींबू का रस और शहद। अगर ये पानी के साथ लिया जाए तो दर्द, वायु विकार, एसिडिटी, पित्त के दोष, सर्दी जुकाम, खांसी और कमजोरी में लाभ देता है। दूसरा अनानास का रस, सभी प्रकार के सूजन, गले एवं थायराइड के रोगों में अनानास का रस बहुत काम करता है। आंवला और नींबू का रस, कब्ज, सर्दी जुकाम, खांसी, चर्म रोग, वजन कम करना, शरीर के कायाकल्प, फेफड़ों एवं पाचन तंत्र के रोगों में आंवला और नींबू का रस बहुत जबरदस्त काम करता है। इसी तरीके से लहसुन का रस, समस्त प्रकार के दर्द, जोड़ों का दर्द, दमा, मधुमेह, निम्न और उच्च रक्तचाप, हृदय रोग एवं कैंसर में लहसुन का रस काम करता है। फटे दूध का पानी, मौसम्बी का रस और काली मिर्च का काढ़ा, समस्त प्रकार के बुखार, यकृत रोग, पित्त दोष, काढ़ा, मतलब अगर इस चीज का काढ़ा आपने बना लिया तो मलेरिया ज्वर में विशेष औषधि के रूप में यह काम करता है। कौन सा काढ़ा होगा? फटे दूध का पानी या मौसम्बी का रस और नहीं तो काली मिर्च का काढ़ा। तो पालक का रस, नींबू व टमाटर के साथ पालक का रस किसमें काम करता है? कब्ज, खून की कमी, महिलाओं के लिए प्रकृति का विशेष उपहार है जो किसी भी तरह के चर्म रोग को ठीक करता है। सातवां है गाजर का रस, चुकंदर के रस के साथ। अगर गाजर का रस चुकंदर के रस के साथ लिया जाए तो दृष्टि दोष, कैंसर, खून की कमी, दांतों व हड्डियों की कमजोरी, इन सभी को गाजर का रस दूर करता है। जो खाद्य पदार्थ हमारे आहार का अंग नहीं है वह औषधि भी नहीं हो सकता। तो इसलिए ध्यान देना है कि जो भी खाद्य पदार्थ हमारे आहार का हिस्सा है निश्चित रूप से वह औषधि है। आठवां आते हैं तरबूज अब्लिक मूली का रस, पत्ते सहित लेना है। ये किसमें काम करता है? अब पेशाब व गुर्दे के रोग, पाचन तंत्र के रोग, मासिक धर्म की कमी, मूली का रस एवं चौलाई गुर्दे की पथरी को तोड़ने में विशेष लाभकारी है। नौवां गेहूं के रस, गेहूं के ज्वारे का रस, तो थैलेसीमिया, खून की कमी, कैंसर, चर्म रोग एवं गुर्दे के रोग में गेहूं के ज्वारे का रस अद्भुत काम करता है। लौकी का रस, कब्ज, पेशाब में जलन, हृदय रोग एवं पेट के रोगों में लौकी का रस अद्भुत काम करता है। अनार का रस, खून की कमी, रक्तस्राव, दस्त का अधिक होना, पेचिस का होना, यह अनार का रस बहुत बढ़िया काम करता है। इसमें पत्ता गोभी एवं फूल गोभी का रस, तो अल्सर, मसूड़ों से रक्त का बहना, मस्से, बवासीर, यकृत के रोग एवं स्त्री रोग, अधिक मासिक स्राव के कारण समस्याएं हो रही हैं तो पत्ता गोभी और फूल गोभी का रस भी बहुत जबरदस्त काम करता है। करेले का रस, किसी को मधुमेह है, कब्ज की शिकायत है तो करेले के रस का सेवन करें। अंकुरित मेथी के दाने मधुमेह एवं जोड़ों के दर्द में अद्भुत काम करता है। बादाम व काली मिर्च गाय के दूध के साथ ये दृष्टि दोष को दूर करता है। अखरोट, सलाद की पत्तियां, सेब फल, कच्चा प्याज दिमागी दुर्बलता को दूर कर रोग का निवारण करती है, वह स्मरण शक्ति की वृद्धि करती है। अंजीर, मुनक्का, अंगूर दमा, कब्ज, फेफड़ों के रोग एवं घातक रोगों में बहुत बढ़िया काम करता है। सोंठ एवं शहद सभी प्रकार के दर्द एवं वायु विकार में काम करता है। बेलफल अथवा इसबगोल दस्त, कब्ज व पेचिस में काम करता है। तुलसी का काढ़ा बुखार एवं सर्दियों में। तो गलत भोजन से हमें बीमारियां होती हैं, सही भोजन से हम बीमारियों से तो बच सकते हैं, ठीक हो सकते हैं और जीवन भर निरोगी रह सकते हैं। अब परहेज क्या करना है? वात, पित्त, कफ, इन तीनों चीजों में किन किन चीजों का परहेज करना है तो आइए इसको समझते हैं। तो परहेज में वात कारक चीजें क्या है? तो बारीक आटा व मैदे से बनी वस्तुएं जैसे डबल रोटी, बिस्कुट आदि इत्यादि का सेवन न करें, ये सभी वात कारक हैं। दालें व बेसन से बनी वस्तुएं, पापड़, नमकीन आदि न लेवें, यह भी वात कारक है। अब पित्त में आते हैं तो तली हुई चीजें, कचौड़ी, समोसा, भजिए, तली सब्जियां आदि न लेवें, यह पित्त कारक है। नमक, सफेद चीनी, मिर्च मसाले, अचार आदि का उपयोग न करें, यह भी पित्त कारक है।
तनाव, भय, क्रोध, चिंता, दुर्भावना आदि से मुक्त रहें, क्योंकि यह होना भी पित्तकारक है। नशीली वस्तुएं, चाय, कॉफी, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा व नशीली वस्तुएं भी बंद करना है, क्योंकि यह भी पित्तकारक है। अब घी, तेल, चिकनाई, ठंडे पेय पदार्थ, आइसक्रीम आदि का सेवन न करें, यह कफ कारक है। मांस, मछली, अंडा आदि का सेवन न करें, यह भी कफ कारक है। तो शराब मनुष्य के मस्तिष्क, लीवर और परिवार को नष्ट कर देता है। तो किसी भी तरह के बुरे धूम्रपान को न पालें। करना क्या है? खाने को करो आधा, पीने को करो दूना, व्यायाम को करो तीना और हंसने को करो चौगुना। ये करना ही आपके जीवन को निरोगी रखेगा। और सबसे आखिरी में, अगर आप हॉस्पिटल का चक्कर लगाकर थक चुके हैं, जीवन भर स्वस्थ रहना चाहते हैं और विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं, मेरे इस नंबर को डायल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।